यूएस ईरान वॉर पर बड़ी खबर। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आज बड़ा बयान दिया है। लोगों को उम्मीद थी कि अब ये वॉर यहीं रुक सकती है, पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अभी भी वह ईरान पर अगले कुछ हफ्तों तक हमले जारी रखेंगे, जब तक ईरान पूरी तरीके से हार न जाए। इस बयान के बाद फिर से ऑयल मार्केट में क्रूड ऑयल के दामों में तेजी देखी गई है। मतलब अभी भी लोगों को राहत नहीं मिलेगी और वॉर इसी तरीके से जारी रहेगा। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 4.8% बढ़ के $106.04 प्रति बैरल हो गया है। वहीं यूएस वेस्ट टेक्सटाइल इंटरमीडिएट क्रूड 4.2% बढ़ के $104 प्रति बैरल हो गया है। ट्रंप ने रात 9 बजे यूएस के लोकल टाइम के हिसाब से एक खास प्राइम टाइम भाषण दिया। यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि यूएस मिलिट्री को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू हुए अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है। उन्होंने कहा कि ईरान की नेवी पूरी तरीके से खत्म हो गई है, एयरफोर्स बर्बाद हो चुका है और नेता मर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वह इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं कि ऑपरेशन क्यों जरूरी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान में यूएस के मकसद बहुत आसान और साफ हैं और ईरान के मुख्य स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन लगभग पूरा होने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि गैस की कीमतों में शॉर्ट टर्म बढ़ोतरी सिर्फ ईरान के अपने पड़ोसियों पर हमले की वजह से हुआ है। उन्होंने कहा कि यूएस ईरान में बहुत जल्द काम खत्म कर देगा। ट्रंप ने कहा कि जिन देशों को फ्यूल नहीं मिल रहा है उन्हें थोड़ी हिम्मत जुटानी चाहिए और बस होर्मुज़ स्ट्रेट पर कब्जा कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को स्ट्रेट का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूएस अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर बहुत जोरदार हमला करने वाला है। ट्रंप ने कहा कि यूएस की नज़र ईरान में खास टारगेट्स पर है। ट्रंप ने यह कहकर अपनी बात खत्म कर दी, यूएस दुनिया पर ईरान के खतरे को खत्म करने की कगार पर है। ईरान युद्ध में होर्मुज़ स्ट्रेट को असल में बंद कर दिया गया है, जिससे ग्लोबल मार्केट में क्रूड, गैस और डीजल जैसे प्रोडक्ट्स की सप्लाई रुक गई है, जिससे एनर्जी की कीमतें बढ़ गई हैं और महंगाई के संकट का डर भी बढ़ चुका है। इस बीच हाल के दिनों में ऑयल फ्यूचर्स में गिरावट आई है। हालांकि इंटरनेशनल बेंचमार्क अभी भी युद्ध से पहले की तुलना में 40% ज्यादा था। समाधान की उम्मीद ने मार्केट में बड़ी उम्मीद जगाई है, लेकिन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फातिह बिरोल ने चेतावनी दी है कि इस महीने तेल सप्लाई में झटका गहराने के कारण कुछ देशों में जल्द ही एनर्जी राशनिंग हो सकती है। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की फिलिंग स्टेशन पहले ही सूख चुके हैं। सोमवार को ट्रंप ने कहा कि अगर स्ट्रेट फिर से नहीं खुला, यूएस ईरान के पावर प्लांट सहित इंफ्रास्ट्रक्चर तक को उड़ा देगा। लेकिन मंगलवार को उन्होंने दूसरे देशों के वाटरवे पर कंट्रोल छीनने की अपील की है। यूनाइटेड अरब अमीरात उन खाड़ी देशों में से एक है जो यूनाइटेड नेशन से इसे फिर से खोलने की ताकत का इस्तेमाल करने की अपील कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने बुधवार को कहा कि ईरान और ओमान स्ट्रेट का भविष्य तय करेंगे। सरकारी IRIB ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक बयान पर हवाला देते हुए कहा कि यूएस प्रेसिडेंट के बेतुके प्रदर्शनों के आधार पर होर्मुज़ को नहीं खोला जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप की आगे की चाल क्या होगी और ईरान इस पर किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि अगर यह वॉर जल्दी नहीं रोकी गई तो बहुत सारे देशों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब सभी की नज़रें ईरान पर टिकी हुई हैं कि वो ट्रंप के इस बयान पर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ऐसी और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।